जय महाकाल। आपसे का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई। आज का मेरा वीडियो है आईटीबीपी में लगातार आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जी हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जी हाँ, नवंबर में आप लोग की एक रिक्रूटमेंट आने वाली है और अभी एक रिक्रूटमेंट आ चुकी है। पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में लेना। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। जी हाँ, वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं है, जल्दी आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। तो क्या है वैकेंसी, पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जी हाँ, एक रिक्रूटमेंट आप लोग की टेलीकम्युनिकेशन की आने वाली है, लेकिन इससे पहले एक भर्ती और आप लोग की निकल चुकी है जिसकी इन्फॉर्मेशन अभी लगी है। जी हाँ, आप लोग देख सकते हैं आईटीबीपी में आप लोग की एक और रिक्रूटमेंट निकल के आ चुकी है। रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2024 की आप लोग की ये वैकेंसी है। काफी अच्छी वैकेंसी है। प्रीवियस में आप लोग की ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली थी 2015 में और उसके बाद आप लोग की ये रिक्रूटमेंट देख निकल रही है। और क्या बदलाव किया गया है और कुछ ऐसी चीजें इसमें बताई गई हैं जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है यदि आप लोगों ने प्रीवियस में फॉर्म अप्लाई किया था। तो आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2024 की आप लोग की वैकेंसी है। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर ग्रुप बी की वैकेंसी है। नॉन गस्टेड 44,900 से 1,42,400 आप लोग की सैलरी है। 7 CPC सेलेक्टेड कैंडिडेट, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी आप लोग जॉब के लिए दायित्व होगा आप लोग के ऊपर। जी हाँ, इसके अलावा वैकेंसी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छी वैकेंसी है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। जी हाँ, इस वजह से आप लोग को पोस्ट यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर की 15 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही है। मेल फीमेल दोनों ही स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरल, SC ST OBC EWS आप लोग देख लेंगे किस कैटेगरी से आते हैं, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी है या नहीं, उसी के अनुसार आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो 15 टोटल वैकेंसी आ रही है बिल्कुल। और वैकेंसियां डिक्रीज इंक्रीज होती रहती हैं, बिल्कुल क्लियर है। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी रिक्रूटमेंट ITBP.NIC.in पे आप लोग को दे दी जाएगी। 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फीस आप लोग की 200 रुपए रहती है। जी हाँ, ग्रुप बी की आप लोग की वैकेंसी है 200 रुपीज रहने वाली है यदि आप लोग जनरल, OBC EWS मेल स्टूडेंट है। और यदि आप लोग SC ST से आते हैं और फीमेल स्टूडेंट हैं तो कोई फीस आप लोग की लगने वाली नहीं है। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को बताई गई है, जैसा कि मैंने आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। एज पर कोर्ट ऑर्डर जजमेंट डेट 10/10/2018, तो जो जजमेंट लिया गया था 10/10/2018 को, कोर्ट का जो ऑर्डर था पास बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली के द्वारा जो आप लोग को आदेश दिया गया था, नंबर दिया गया है और जो स्टूडेंट है उनका नाम दिया गया है मानसी वगैरह, ठीक है। 179 और भी स्टूडेंट थे had participate in the subject of examination held on 2/2/2016, ठीक है, जिन्होंने कि 179 कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था एग्जामिनेशन 28/2/2016 को। रिक्रूटमेंट ऑफ इंस्पेक्टर हिंदी ट्रांसलेटर 2015 की जो आप लोग की वैकेंसी आई थी, ठीक है, 2015 की जो वैकेंसी आई थी इस पे को केस किया गया था और जिन्होंने यहाँ पे एग्जाम हेल्ड किया था, लेकिन जिसको कि बाद में कैंसिल कर दिया, विच वॉज लेटर कैंसिल हुज रोल नंबर आर मेंशन बिलो आर अलाउड टू अप्लाई ऑनलाइन फ्रेश रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट ये कुछ रोल नंबर दिए गए, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। 2015 की जो आप लोग की वैकेंसी थी इसमें यदि आपके ये रोल नंबर थे तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे दोबारा से अलाउ किया गया है एक बार के लिए। यदि आप लोग ओवर एज हो चुके हैं फिर भी आप लोग को यहाँ पे चांस दिया जा रहा है। 2015 की रिक्रूटमेंट में इन बच्चों ने फॉर्म को अप्लाई किया था, इनको दोबारा से मौका दिया जा रहा है। तो रोल नंबर आप लोग देख सकते हैं और 2015 की वैकेंसी में आप लोगों ने अप्लाई किया था तो बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पे मौका दिया गया है। जी हाँ, हु हैड पार्टिसिपेट इन द सब्जेक्ट हेल्ड ऑन, जो आप लोग का एग्जामिनेशन था 28/2/2016 में आपने पार्टिसिपेट किया था, तो आपका ये रोल नंबर है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पे दोबारा से अलाउ हैं, आप लोग इस रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे आपकी एज ओवर हो चुकी हो। बाकी अदर स्टूडेंट यहाँ पे सुन सकते हैं। आप लोग की जो है यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, एज आप लोग की 30 साल तक, जी अप टू 30 ईयर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। OBC SC ST को बेनिफिट मिलेगा जिस प्रकार से मिलता है। यहाँ पे जो आप लोगों को मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अदर एजेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग को बता दी गई, तो मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। जी हाँ, मास्टर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। BA BCom नहीं, आप लोग के पास मास्टर डिग्री यानी कि MA MCom। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जैसे आपने MA हिंदी MA इंग्लिश कर रखा है, विथ हिंदी एंड इंग्लिश इन कंपलसरी सब्जेक्ट हो या फिर आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि ऐच्छिक विषय रहा हो
और एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, या फिर आपका जो डिग्री लेवल पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये रहा हो, बिल्कुल आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए क्वालिफिकेशन को। इसके अलावा या फिर आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा आप लोगों ने मास्टर डिग्री कर रखी है, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, MA MCOM वगैरह कर रखी है आप लोगों ने, MSc वगैरह, अदर देन हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी सब्जेक्ट, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश आपका जो कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या फिर 2 ऑफ द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अदर देन अदर कंपलसरी सब्जेक्ट, डिग्री लेवल पे आप लोग का जो है यहाँ पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट आप लोग कर रहा हो, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मास्टर डिग्री आप लोगों से मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एंड सब्जेक्ट अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। सब्जेक्ट अदर देन इंग्लिश आप लोग किसी में भी आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो भी आप लोग एलिजिबल हैं, लेकिन विथ हिंदी और इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन है, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट मीडियम ऑफ डिग्री लेवल पे आप लोग के पास होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप लोगों ने बैचलर डिग्री कर रखी है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपलसरी, जो हिंदी और इंग्लिश आप लोग का कंपलसरी सब्जेक्ट हो, या फिर ऐच्छिक विषय रहा हो, या फिर आप लोग का आइदर 2 ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर देन कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट के अलावा मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आप लोग कर रहा हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो, यहाँ पे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, सर्टिफिकेट यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स आप लोगों ने कर रखा हो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का, या फिर 2 ईयर एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना चाहिए कार्य करने का हिंदी और इंग्लिश वाइस वर्सा सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग हो, या वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और इक्विवेलेंट। तो बिल्कुल यहाँ पे बैचलर डिग्री और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स आप लोगों ने कर रखा है तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वालिफिकेशन को बहुत ही ध्यान से आप लोगों को देखना, ध्यान रखिए। चलिए ऑनलाइन अप्लाई होंगे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है, और यहाँ पे जैसे ही आप लोग नीचे आते हैं इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और टेलीग्राम में आप लोग को दे दूंगा, आप लोग वहां पे रीड कर सकते हैं। चलिए इसके अलावा आप लोग को बताया गया है ITBP, ठीक है, ये मैंने आप लोग को बता दिया। यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है PST, जी हाँ, सबसे पहले आप लोग का PST होने वाला है, फिर रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा, और इसके अलावा आप लोग को DV और मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। तो PST है आप लोग का, और उसके बाद रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू। चलिए मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह के बारे में आप लोग को बताएगा। तो यहाँ पे आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई होंगे 10 दिसंबर 2024 से, जी हाँ 8 जनवरी 2025 के बीच में आप लोग के इसके ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं। तो दिसंबर 2024 से जनवरी 2025 तक आप लोग के यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई होने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। रिक्रूटमेंट की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है। यहाँ पे वैकेंसियां कम है लेकिन पोस्ट आप लोग की बड़ी है, जी हाँ इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, इस वजह से वैकेंसी आप लोग को कम देखने को मिली है। इसके अलावा भी कोई जानकारी आप लोग को लेनी है वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। बट अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और ज्यादा से पहले कहूंगा यदि चैनल सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लग सके। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।